हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई अकेडमिया में। यहाँ पर मैं आपको हिंदी की नई पुस्तक कक्षा 3 की नई पुस्तक वीणा का पहली इकाई हमारा पर्यावरण, उसका पहला जो पाठ है सीखो, ये एक कविता है। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस कविता में क्या लिखा गया है, श्रीनाथ सिंह जी ने क्या बोला है इसमें श्रीनाथ सिंह जी ने हमें बताया है कि हमें अपने आसपास से, हमें अपने वातावरण से क्या कुछ सीखना चाहिए, हमें अपने आसपास की चीज़ों से क्या कुछ सीखना चाहिए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनसे कैसे सीख लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। नित मीन्स रोज़, भौरे मीन्स हनी बीज, तरु इज पेड़, डालियाँ इज ब्रांचेस, शीश इज सिर। तो इसमें श्रीनाथ सिंह जी ने बोला है कि हमें फूलों से रोज़ हंसना सीखना चाहिए। कैसे फूल हमेशा हंसते रहते हैं, ब्लूम करते रहते हैं, हमें उनसे हमेशा हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरेज हनी बीज से हमें सीखना चाहिए कि हमें रोज़ कैसे गाना चाहिए। जैसे वो फूलों के ऊपर मंडराती हैं और गाना गाती रहती हैं, खुश रहती हैं, ऐसे हमें भी कैसे अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु इस पेड़ की जो झुकी हुई डालियां हैं, जो ब्रांचेस हैं पेड़ की झुकी हुई, उनसे हमें कैसे अपना शीश झुकाना सीखना चाहिए, हमें अपने कैसा सर झुकाना सीखना चाहिए। जब भी हम मतलब कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी हम बड़ों को गुड मॉर्निंग या नमस्ते करते हैं तो हमारा सर हमेशा थोड़ा सा झुक जाता है। वो क्यों झुकता है? क्योंकि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हमें हवा के झोंकों से क्या सीखना चाहिए? कोमल भाव मीन्स जो फीलिंग्स होती हैं। लाइक आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी हवा चलती है वो हमें टच करके जाती है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें बुरा फील नहीं होता। तो हमें हवा के झोंकों से सीखना चाहिए कि हमें किसी के साथ कैसे कोमलता से के साथ उसके कोमलता के साथ व्यवहार करना चाहिए उसके साथ। दूध और पानी को जब हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, जब हम एक साथ मिला देते हैं, तो हमें उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। ऐसे ही हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। देखो, जो सूरज है उसको कोई भी जगाता नहीं है और वो अपने टाइम पर जगता है और वो दूसरों को भी जगाता है। हम जब सो रहे होते हैं, हम बाहर देखते हैं, अरे बाहर तो अभी अंधेरा है, चलो और सो जाते हैं अभी। जब सनरेज आती हैं, सूरज निकल जाता है, तब हम बोलते हैं अरे मॉर्निंग हो गई, अब तो हमें उठना पड़ेगा, अब तो हमें उठना है ना। तो इसलिए सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना है, सनरेज से हमें क्या सीखना है, कैसे समय पर जगना है और दूसरों को जगाना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता इज़ जो पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना। कैसे वो एक दूसरे से निकल कर बाहर निकलती हैं या एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, मिली होती हैं, एंटेंगल्ड होती हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि सबको हमें कैसे गले लगाकर सबको हमें कैसे गले लगाना है, सबको हमें कैसे अपने पास रखना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए? हम दीपक कब जलाते हैं? दीपक हम तब जलाते हैं जब बहुत अंधेरा होता है। अंधेरे को दूर हटाने के लिए हम दिया जलाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी रोशनी मिले, हम थोड़ा सा कुछ देख पाएँ। तो दीपक से हमें सीखना चाहिए कि हमें अंधेरे को कैसे दूर भगाना है। हरना मीन्स कैसे उसको ख़त्म करना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी इज़ धरती, अर्थ। हमारी जो अर्थ है हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, हमें क्रॉप्स देती है, हमें फ्रूट्स देती है, हमें सब कुछ धरती से मिलता है, राइट। तो ये क्या है? धरती हमारी सेवा करती है, हमें खाना प्रोवाइड करती है, ओके।
जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा इज़ जो पानी की धारा है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, जीवन की राह में आगे कैसे बढ़ना है। पथ इज़ रास्ता, राह। जैसे पानी हमेशा आगे आगे बढ़ता रहता है, ऐसे हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे ही आगे बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से हमें क्या सीखना है कि हमें ऊपर कैसे चढ़ना है, जहाँ पर आज हम खड़े हैं उससे हमें ऊपर कैसे जाना है। हमेशा हमें आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोचना है, कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है, हमें हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के जो रचयिता हैं वो हैं श्रीनाथ सिंह जी। इस कविता के रचयिता श्रीनाथ सिंह जी हैं, जो हमें ये सब कुछ सीखने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए आगे है, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमें ये बताना है कि हमें इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है पेड़, पौधे, फल, फूल, सूरज, पहाड़, पक्षी, नदी। ठीक है, हमें इस चित्र में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे। पत्थर भी हैं इस चित्र में। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि आप प्रतिदिन मीन्स रोज़, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप रोज़ देखते हैं। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। भाव इज़ फीलिंग्स। आपको ये बताना है, जब आप देखते हो सूरज को उगते हुए देखते हो, जब आप सनराइज़ देखते हो, तो आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, आपको यहाँ पर उनके बारे में बताना है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है, आपको इसके बारे में भी बताना है कि आप जब कलरफुल फ्लावर्स देखते हो, रंग बिरंगे फूल देखते हो, तो आपको कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है आपको इन सब के बारे में बताना है। अगला है, किससे क्या सीखे, मिलान कीजिए। इसमें हम करेंगे कि हमने किससे क्या सीखा है। सूरज से हमने क्या सीखा है, जगना और जगाना। फूलों से हमने क्या सीखा, हंसना और हंसाना। दीपक से अंधेरा दूर करना। भौरों से हमने सीखा नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ये पंक्ति आई थी हमारी कविता में, है ना। जलधारा से सीखो जीवन में सदैव आगे बढ़ना। तो इस तरह से हम इनके मिलान करेंगे कविता के आधार पर। अगला है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाएं और नाम लिखिए। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे सूरज से सीखने को मिला कि कैसे समय पर जगना है और कैसे जगाना है, तो इसमें मैं सूरज का चित्र बना दूंगी। और मैंने सीखा जलधारा से कैसे हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना है, तो मैंने यहाँ पे जलधारा का चित्र बना दिया। तो इसके साथ साथ आपको नाम भी लिखना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी सूरज और यहाँ पे आ जाएगा जलधारा। चलिए अगला है, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ये हमें कविता की किस पंक्ति से सीखने को मिला है, ये हमें कविता की पंक्ति से सीखने को मिला है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो ये जो पूरी पंक्ति है इसको हम उठा करके यहाँ पर इस वाले लाइन में लिख देंगे। अगला है, हवा के झोंकों से हमने सीखा है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। ये वाली पंक्ति कहाँ आई थी, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो इस पूरी पंक्ति को उठा करके हम यहाँ पर इस वाली लाइन में लिख देंगे। नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमारी किस पंक्ति में आया था, ये आया था हमारा
जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो हम इसको उठा करके इस वाली लाइन में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे है, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। तो पहली चीज़ जो सूरज से हमने सीखी है वो है जगना और जगाना। और जो बातें हमने सूरज से सीखी हैं उनमें पहली बात हम लिख सकते हैं कि कैसे हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है समय पर काम करने के लिए। और एक बात हमने ये सीखी है कि कैसे खुद को जलकर दूसरों को रोशनी देनी है, ठीक है। सूरज खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार हम भी खुद जलकर इन द सेंस कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हम दूसरों को कुछ नॉलेज दे सकें। लाइक जो एक टीचर है वो टीचर क्या होता है, एक कैंडल की तरह होता है जो खुद जलता है और अपनी नॉलेज जो है वो बच्चों तक पहुंचाता है। ऐसे ही सूरज भी खुद जलता है और रोशनी दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमने सूरज से सीखी हैं। अगला है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। जैसे कि हमने लता और पेड़ों से सीखा है कि एक दूसरे के साथ कैसे प्यार के साथ रहना है, कैसे उनके साथ अपने अच्छे सद्भाव, अपने अच्छी नेचर के साथ रहना है। और हमने पेड़ों और लताओं से क्या सीखा है कि कैसे हमें अपना सर झुकाकर रहना चाहिए, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कैसे हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने दोस्त के बारे में, अपने सहपाठी मीन्स आपकी कक्षा में जो आपका क्लासमेट है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि आप उसकी कौन सी अच्छी चीज़ आप सीखना चाहते हैं। तो वो आप इस बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट है शब्दार्थ। तरु क्या होता है, तरु होता है पेड़, शीश होता है सर, पृथ्वी होता है धरती, हरना होता है दूर करना, पथ होता है रास्ता, मार्ग, राह। ये सब मैंने आपको कविता समझाते हुए बता दिए थे। अगला है, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। जैसे कि हम यहाँ से शीश ले लेते हैं, शीश को यहाँ लिखेंगे हम और उसका हम वाक्य बनाएंगे। शीश का कोई एक वाक्य आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, जो भी आपको वाक्य अच्छा लगता है शीश का, या फिर आप कविता में से ही उसकी एक पंक्ति उठाकर लिख सकते हैं। तरु की झुकी डालियों से नित सीखा शीश झुकाना। हमें बड़ों के सामने अपना शीश झुकाकर उनकी बात माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। कुछ ऐसी आप एक पंक्ति बना सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हो पृथ्वी के बारे में, आप पृथ्वी से हम क्या क्या सीखते हैं, या पृथ्वी पर क्या क्या है, पृथ्वी हमें कैसे सेवा करती है पृथ्वी हमारी, आप इसके बारे में भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे कि हंसना और हंसाना है, खाना और खिलाना है। तो इसमें सबसे पहले हम अपने कविता में से ही ढूंढेंगे कि हमें कुछ मिलता है इसमें से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मिलना और मिलाना आ गया है, जगना और जगाना हम लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, जगना और जगाना लिख सकते हैं हम, ठीक है। और हम लिख सकते हैं पीना और पिलाना, पानी पीना और सबको पिलाना, ये भी बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। और हम लिख सकते हैं अगला हम लिख सकते हैं पढ़ना और पढ़ाना, खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, दूसरों की हेल्प करना। और हम लिख सकते हैं खेलना और खिलाना। खेलना अच्छी बात होती है और आपसे जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनको आप खिला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। आगे है, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। तो सबसे पहले हम स वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे। स क्या होता है, वर्ण क्या होता है,
एक अल्फ़ाबेट होता है, हिंदी का एक अल्फ़ाबेट, उसको हम ढूंढेंगे यहाँ पर स वर्ण को। चलिए हम स से ढूंढेंगे। सीखो वहाँ पर लिखा हुआ है, स आगे आता है, फिर सीखो में, फिर आगे आ रहा है सीख में, फिर आ रहा है, फिर सीखो में आ रहा है, फिर आ गया सूरज, फिर आ गया सबको, फिर सके आ गया, फिर आ गया सच्ची। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं, तो हम इनको लिखेंगे, सूरज, सच्ची और सके। सूरज, सच्ची, यहाँ हम लिख देंगे सूरज, सूरज आ गया, फिर आ गया सच्ची सेवा, सच्ची सेवा, और एक और था सबको। आगे हम एक और लिख सकते हैं सबको, यहाँ पर एक और शब्द आ जाएगा। सबको हमें 4-4 शब्द लिखने हैं, तो हम 4-4 लिख देंगे। नेक्स्ट है पानी। प से शुरू होने वाले शब्द हमें ढूंढने हैं। अब हम प से शुरू होने वाले शब्दों को ढूंढेंगे। प से शुरू होते हैं पानी, ये लिख दिया है उन्होंने। पेड़, पृथ्वी, प्राणी, पथ। पेड़, पृथ्वी, पानी, पथ, प्राणी, सॉरी। यहाँ पर हम लिख देंगे पेड़, अगले में लिख देंगे पृथ्वी, अगले में आ जाएगा पानी, सॉरी पानी तो है उसमें। पेड़, पृथ्वी, प्राणी, प्राणी, और नेक्स्ट में आ जाएगा, फोर्थ वन में आ जाएगा पथ। इस तरह से हमारे 4 शब्द प से शुरू होने वाले हमने पूरे कर लिए। अगला है तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों के उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। अब हमें इसमें डिफरेंस पता करना है। तालिका ए इज़ कॉलम ए, तालिका बी इज़ कॉलम बी। इनमें से हमने वर्ड्स को पढ़ना है और इनमें क्या डिफरेंस है हमें ये पहचानना है। पहला है हमारा पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कड़ाई, लड़ाई। इसमें क्या चीज़ कॉमन आई है? इसमें है ड कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? अड़। अगला है हमारा पड़ा, बड़ा, बढ़ना, पढ़ना, कढ़ाई, चढ़ाई। इसमें हमारा क्या है? अड़। इसमें हमारा ड कॉमन है, अड़, और इसमें अढ़। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? इन सारे शब्दों में अड़ आ रहा है और इन सारे शब्दों में अढ़ आ रहा है। आगे है एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। ये हमें गेस करना है। एक फूल है, एक फल है, तो ये क्या हो सकता है? जब दोनों मिल जाते हैं तो ये मिठाई बन जाते हैं। दो ऐसे वर्ड्स जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो एक मिठाई बन जाते हैं, एक स्वीट बन जाती है। तो क्या हो सकता है ये? गुलाब जामुन। गुलाब क्या है? गुलाब है फूल का नाम, और जामुन क्या है? फल का नाम। तो जब हमने दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया? गुलाब जामुन, एक मिठाई का नाम बन गया। नेक्स्ट है बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है। कुछ ऐसा जिसकी पूंछ तो है लेकिन उसकी पूंछ पर बाल नहीं है। सब सोते वह रात रात भर जग रहा है। जब सब सो जाते हैं तब ये रात भर जागता रहता है। काट काट कर कागज़ कपड़े खुश होता है। ये कागज़ काटता है और कपड़े काटता है और उनको काट कर बहुत खुश हो जाता है। और धरातल के नीचे घर में सोता है। धरातल इस धरती के नीचे, अपने इसका जो घर है धरती के नीचे है। तो ये क्या हो सकता है? चूहा। चूहे को कपड़े काटना और कागज़ काटना बहुत पसंद है, और इसकी पूंछ तो है लेकिन इसमें बाल नहीं है। जब सब सो जाते हैं तो ये रात को उठकर कतरता है सब चीज़ों को, काटता है सब चीज़ों को। और इसका घर कहाँ होता है? धरातल के नीचे। हमेशा इसका जो होल होता है वो हमेशा धरती, जो अपना घर होता है फ्लोर के बिल्कुल नीचे होता है। अगला है आइए मिलकर गाएं। आइए इस पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। अब हम आपने सबने इस कविता को लर्न करना है, कंठस्थ करना है अच्छे से, और फिर सारी आपने इसको घर में गाना है।
ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम आज का अपना ये ख़त्म करते हैं वीडियो। तो इसमें आज हमने सीखा है सीखो, कि हमने अपने सराउंडिंग से क्या क्या सीखना है, हमें अपने सराउंडिंग से क्या क्या सीखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।